नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th हिंदी ऑब्जेक्टिव सीरीज में 6वें चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। इससे पहले हमने सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा रखा है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास 12th हिंदी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, उस पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न बोलता है कि एक पत्र और एक लेख के रचनाकार कौन है। जल्दी बताइए, एक पत्र और एक लेख के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है मोहन राकेश, बी ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, डी ऑप्शन है भगत सिंह। तो आपको बताना है कि एक पत्र और एक लेख के रचनाकार कौन है। तो एक पत्र और एक लेख के रचनाकार भगत सिंह है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चौरा चौरी कांड कब हुआ। जल्दी बताइए, चौरा चौरी कांड कब हुआ। तो भाई चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ। ये ऑप्शन गलत दिया है, लेकिन आपको याद रख लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। 4 फरवरी 1922 को। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। जल्दी बताइए, इसमें से कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। तो जौन भाई बम का दर्शन है ना, ये भगत सिंह द्वारा लिखा हुआ नहीं है। तो हमारा तीसरा का डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भगत सिंह के हृदय में किस भावना का स्थान नहीं था। जल्दी बताइए कि भगत सिंह का जो हृदय था उसमें किस भावना का स्थान नहीं था। ए ऑप्शन है अहंकार का, बी ऑप्शन है लोभ का, सी ऑप्शन है प्रेम का, डी ऑप्शन है क्रोध का। तो आपको बताना है कि भगत सिंह के हृदय में किस भावना का स्थान नहीं था। तो भगत सिंह के हृदय में भाई प्रेम नाम के भावना का स्थान नहीं था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हाँ, जितने बच्चे नए आए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम क्लास 12th हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव में 6वें चैप्टर को देख रहे हैं। जैसे ही सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म होगा हम बढ़ेंगे सब्जेक्टिव की ओर। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो देखिए यहाँ से 5वां प्रश्न हमारा क्या बोलता है कि भगत सिंह किसे कायरपूर्ता मानते थे, मतलब कायरों वाला काम। ए ऑप्शन है आत्महत्या को, बी ऑप्शन है देश से भागना को, सी ऑप्शन है देश की सेवा को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भगत सिंह भैया आत्महत्या को कायरपूर्ता मानते थे। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 6वां प्रश्न हमारा बोलता है 1926 में भगत सिंह किस दल का गठन किया। जल्दी बताइए कि 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया। ऑप्शन है नौजवान भारत, बी ऑप्शन है नौजवान दल, सी ऑप्शन है नौजवान भारत सभा, डी ऑप्शन है नौजवान संघ। तो 1926 में भगत सिंह ने भाई नौजवान भारत सभा का गठन किया। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या बोलता है, भगत सिंह को फांसी दे दी गई। आपको बताना है कि भगत सिंह को फांसी कब दे दी गई। ए ऑप्शन है 26 मार्च 1921 को, बी ऑप्शन है 23 मार्च 1931 को, सी ऑप्शन है 24 मार्च 1932 को, डी ऑप्शन है 25 मार्च 1933 को। तो आपको बताना है कि भगत सिंह को फांसी दे दी गई। तो भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दे दी गई। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। जल्दी बताइए, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 26 सितंबर 1909 को, बी ऑप्शन है 25 सितंबर 1907 को, सी ऑप्शन है 27 सितंबर 1907 को, डी ऑप्शन है 28 सितंबर 1907 को। तो भाई भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या बोलता है कि भगत सिंह के चाचा का नाम था। जल्दी बताइए कि भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था। ए ऑप्शन है राम सिंह, बी ऑप्शन है मोहन सिंह, सी ऑप्शन है अजीत सिंह, डी ऑप्शन है सुप्रीत सिंह। तो आपको बताना है कि भगत सिंह के चाचा का नाम था। तो भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। जल्दी बताइए, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। ऑप्शन है कलकत्ता से, बी ऑप्शन है दिल्ली से, सी ऑप्शन है पटना से, डी ऑप्शन है चेन्नई से। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। तो मतवाला पत्रिका कलकत्ता से निकलती थी। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब 11वें क्वेश्चन को। 11वां क्वेश्चन क्या बोलता है,
मैं नास्तिक हूँ यह किसका लेख है? जल्दी बताइए, मैं नास्तिक हूँ यह किसका लेख है? ऑप्शन है सुखदेव का, बी ऑप्शन है राजगुरु का, सी ऑप्शन है भगत सिंह का, डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस का। तो आपको बताना है कि मैं नास्तिक हूँ यह किसका लेख है? तो मैं नास्तिक हूँ भगत सिंह का लेख है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 12वें क्वेश्चन को। 12वां क्वेश्चन क्या बोलता है? भगत सिंह प्रभावित थे। जल्दी बताइए कि भगत सिंह किससे प्रभावित थे? तो ये ऑप्शन है अजीत सिंह से, बी ऑप्शन है एल्डरलर से, सी ऑप्शन है गांधी जी से, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स से। तो आपको बताना है कि भगत सिंह प्रभावित थे, तो भगत सिंह भैया कार्ल मार्क्स के विचारधारा से प्रभावित थे, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? विद्यार्थी और राजनीति किसकी कृति है? जल्दी बताइए, विद्यार्थी और राजनीति किसकी कृति है? ऑप्शन है मोहन राकेश की, बी ऑप्शन है भगत सिंह की, सी ऑप्शन है गांधी जी की, डी ऑप्शन है बाल कृष्ण भट्ट की। तो आपको बताना है कि विद्यार्थी और जीवन किसकी कृति है? तो विद्यार्थी और जीवन भगत सिंह की कृति है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 14वां क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है कि भगत सिंह किसे पत्र लिखा था? जल्दी बताइए, भगत सिंह ने किसे पत्र लिखा था? ए ऑप्शन है नेहरू को, बी ऑप्शन है राजगुरु को, सी ऑप्शन है बापू को, डी ऑप्शन है सुखदेव को। तो आपको बताना है कि भगत सिंह ने किसे पत्र लिखा था? तो भगत सिंह ने भाई सुखदेव को पत्र लिखा था, जिसमें ये सारी बातें कह रहे थे कि आत्महत्या कायर करता है और आत्महत्या नहीं करना चाहिए, यही। तो आइए देखते हैं 15वें क्वेश्चन को। 15वां क्वेश्चन क्या बोलता है? कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? जल्दी बताइए कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? ए ऑप्शन है नाना, बी ऑप्शन है चाचा, डी ऑप्शन है मामा, डी ऑप्शन है फूफा। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो भाई छोटे भाई थे। का थे? छोटे भाई। का थे भाई? छोटे भाई। तो भाई इसमें से ऑप्शन हमारा सब गलत हो जाएगा, छोटे भाई सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? जल्दी बताइए, 1914 में भगत सिंह किस पार्टी ओर आकर्षित हुए? ए ऑप्शन है स्वतंत्र पार्टी, बी ऑप्शन है राष्ट्रवादी पार्टी, सी ऑप्शन है नेशनल पार्टी, और डी ऑप्शन है गदर पार्टी। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि 1914 में भगत सिंह किस पार्टी ओर आकर्षित हुए? तो गदर पार्टी ओर आकर्षित हुए, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन क्या बोलता है? भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी हुई थी। जल्दी बताइए कि भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? ऑप्शन है अक्टूबर 1924 में, बी ऑप्शन है अक्टूबर 1925 में, सी ऑप्शन है अक्टूबर 1927 में, डी ऑप्शन है अक्टूबर 1926 में। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? तो भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी अक्टूबर 1927 में हुई थी, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भगत सिंह का पैतृक गांव कौन था? जल्दी बताइए कि भगत सिंह का पैतृक गांव कौन था? ए ऑप्शन है खड़कला असम, बी ऑप्शन है खड़कला दिल्ली, सी ऑप्शन है खड़कला हरियाणा, और डी ऑप्शन है खड़कला पंजाब। तो भगत सिंह का पैतृक गांव भैया पंजाब में था, खड़कला गांव में, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या बोलता है कि भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए? तो ए ऑप्शन है 1 बार, बी ऑप्शन है 2 बार, सी ऑप्शन है 3 बार, डी ऑप्शन है 4 बार। तो आपको बताना है कि भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए? तो भगत सिंह के पिता भाई अनेक बार जेल गए, बार बार जेल गए, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 20वां प्रश्न, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। युवक किसकी कृति है? जल्दी बताइए, युवक किसकी कृति है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, सी ऑप्शन है भगत सिंह की, डी ऑप्शन है मोहन राकेश की। तो आपको बताना है कि युवक किसकी कृति है? तो युवक भैया भगत सिंह की कृति है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ चैप्टर 6 का सारा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है समाप्त। कल मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 7 के VVI ऑब्जेक्टिव वीडियो में। तो डू सब्सक्राइब सीधा क्लास।